वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम शुभम सर। आज हम फिर से आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। इस चैप्टर में अब तक हम दो लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और रूल्स पढ़े थे आईयूपैक नेम के। कैसे हम नंबरिंग करते हैं, फंक्शन ग्रुप क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। अब हमें बस एग्जाम्पल करने हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन ग्रुप के कुछ कुछ क्वेश्चन करके हमें देखना है कि कैसे हम नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हमने जैसे नाम देना है वो सब सीख लिया है, कहाँ से चेन स्टार्ट होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है हमारा, तो ये सारे रूल हम ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है ना। फिर भी एक बार बताया था उस एग्जाम्पल में। देखो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, रूल है मेरा थर्ड, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। अगर मेरी कहीं सिमेट्रिकल कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जाऊं, दोनों साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाएं। अगर मैं इधर से देखूं तो 1 2 और इधर से भी मेरा 1 2, तो दोनों 1 2 पे या फिर सेम आ जाएं और या सिमेट्रिकल हो जाएं। इसका मतलब वहां मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? वहां मैं नंबरिंग अल्फाबेटिकल देखूंगा। अगर मैं बी आर और सीएल में देखूं, बी आर मतलब ब्रोमो, सीएल मतलब क्लोरो, तो बी और सी में पहले क्या आता है? बी आता है। तो मेरी नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 ब्रोमो साइड से। ये होता है मेरा सिमेट्रिकल का रूल। क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड में सिमेट्री आ जाए, नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं या राइट हैंड साइड से करूं, कहीं से भी नंबरिंग करता हूं, मतलब मुझे सेम ही जगह सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा। जो पहले आता है अल्फाबेटिकल में वो मेरा नंबरिंग होगा और उधर साइड से मेरा नंबरिंग होगा। ठीक है। अब ये एक और रूल था, क्या नाम है, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर बच्चों मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर बच्चों मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए सेम पोजीशन पे, अगर मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए, तो बच्चों मेरी जो नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर वो दोनों अलग पोजीशन पे आ जाएं, तो जो सबसे क्लोज होगा, जो सबसे क्लोज होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ रूल थे, हमने देख चुके थे। देखिए जैसे ये, if two or more than substituent are present at unsymmetrical position then follow lowest number rule। तो दो तरीके से नंबरिंग करिए। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। एक ये 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। एक पे 2 3 4, 2 3 4 पे सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं और तीसरे पे 3 4 5। तो भाई जो पास में आ रहे हैं मेरे सब्सिट्यूएंट, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊं नंबर के बच्चों, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊं तो नियरेस्ट क्या पड़ता है मेरा? 2 पड़ता है कि 3 पड़ता है? भैया एक के बाद मेरा 2 आ रहा है ना, तो 2 और 3 और 4 ये मेरे क्लोज नंबर है, रादर देन मेरे 3 4 और 5। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग मेरी रॉन्ग है और ये वाली नंबरिंग मेरी सही है। इसमें देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने पे आया है? 2 पे आया है, 4 पे आया है और 5 पे आया है। इन तीनों पे मेरा सब्सिट्यूएंट आया है। अभी अगर मैं इधर देखूं तो 3 पे आया है, 4 पे आया है और 6 पे। तो 2 4 5 या 3 4 6, तो जो मेरा नियरेस्ट या जो मेरा लोएस्ट पोजीशन होगा वहीं से मेरी नंबरिंग होगी बच्चों। जो मेरा लोएस्ट पॉसिबल और नियरेस्ट होगा, नंबरिंग मेरी वहीं से होगी। तो ये वाली नंबरिंग ठीक है और ये वाली मेरी गलत है। अभी तक हम बस नंबरिंग देखे हैं, नंबरिंग देखे हैं कहाँ से होती है। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो कार्बन को भी काउंट करूंगा, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से आएगी। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे आए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ये सब चीजें। एक और चीज मैंने डिस्कस की थी, अगर बच्चों मेरे एक कंपाउंड में 2 या 3 से ज्यादा, 2 3 4 या ज्यादा उनसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो फंक्शनल ग्रुप तो मेरा एक ही होगा ना, एक ही होगा मेरा मेन आदमी, बाकी सारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं वो कैसे पहचानूंगा? उसे पहचानने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे पहचानने के लिए मैंने वो टेबल लिखवाया था, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक का होता है, तो वो हमें याद होनी चाहिए। उसके लिए बच्चों कोई ट्रिक नहीं होती, वो हमें ना करते 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 सीख जाते हैं हम। चलो, अब तक हमने देख लिया, हमने देख लिया कि नंबरिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है, कब करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चंस। चलिए
चलिए अभी हम 5 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन लेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, और मैं अगर यहां से करता हूं 1 2 3, तो एट दी एंड मेरा सिमेट्री है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे ही आ रहा है। अब मेरा यहाँ पे ये क्या है, मेरा साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एक कार्बन है तो मिथाइल, इसका क्या होगा बच्चों, मेरा मिथाइल। कितने कार्बन है यहाँ पे, 5। एक कार्बन के लिए मेथ, एक प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब 5 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पेंट। पेंट प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये क्या है मेरा, वर्ड रूट, और ये क्या है मेरा सफिक्स। ये क्या है मेरा सफिक्स। इससे पहले क्या आता है मेरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है मेरा बच्चों, प्रीफिक्स मेरा बच्चों होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर मेरी साइक्लिक, अगर मेरा साइकिल है या रिंग है तो उसके लिए मैं कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करूंगा, और वो हमेशा मेरा किससे आएगा, वर्ड रूट से पहले। वर्ड रूट मेरी किसकी जानकारी देता है, वर्ड रूट मुझे जानकारी देता है बच्चों कार्बन की। तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, थर्ड और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चों नंबरिंग, इधर से करो 1 2 3 4 5, और इधर से करो 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, एक आ रहा है मेरा 2 3 पे, और दूसरा आ रहा है मेरा बच्चों 3 4 पे। नियरेस्ट कौन सा है, 2 3, तो इसको मैं नहीं रखूंगा। हाँ, तो बताओ बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा। अब देखो सेकंड थर्ड, थर्ड पे और सेकंड पे क्या है मेरा, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा ये मेरा 2 3, दो है तो लिए डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, पेंटेन। हो गया कि नहीं बच्चों, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चों, मैं हर तरीके का जो रूल कराया था ना, सब एग्जांपल लेके चलूंगा यहाँ पे, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। अब अगर बच्चों में नंबरिंग करूं, बच्चों अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2, ये भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2, ये भी मेरा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करूंगा। मैंने क्या बोला था, जब मेरा कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड आ जाए, जब बच्चों मेरा कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड आ जाए उसमें मैं क्या करता हूं, नंबरिंग वहां से करता हूं जो अल्फाबेटिकली मेरा पहले आता है। ये क्या है मेरा मिथाइल, ये क्या है बच्चों मेरा मिथाइल, और ये क्या है बच्चों मेरा इथाइल। ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इथाइल, तो 1 2। अच्छा, एम और ई में पहले कौन आता है, एम और ई में पहले कौन आता है, मेरा पहले ई आता है। एम और ई में मेरा पहले कौन आता है, ई आता है। तो मेरी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो मैं नाम क्या दूंगा बच्चों, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, हेक्सेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेक्सेन। चलो, ये क्या है मेरा फंक्शन ग्रुप आ गया। और कौन सा फंक्शन ग्रुप है बच्चों, ये मेरा फंक्शन ग्रुप तो है, लेकिन मेरा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, नॉन कार्बन, नॉन कार्बन कंटेनिंग। ये कौन सा है बच्चों, मेरा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से करता हूं, नंबरिंग बच्चों में वहां से करूंगा जहां से फंक्शन ग्रुप मेरा नियरेस्ट पोजीशन पे आए। तो दो तरीके की नंबरिंग हो सकती है, 1 2 3 4 5, और दूसरी 1 2 3 4 5। एक जगह 2 पे आ रहा है और एक जगह 5 पे आ रहा है, तो 2 वाला ऑब्वियसली नियरेस्ट पोजीशन पे है, तो नंबरिंग कहां से होगी बच्चों, मेरी 2 पे होगी।
नंबरिंग कहाँ पे होगी बच्चों मेरी? दो पे ही होगी। तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा बच्चों मेरा, कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है ना? हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ये पाँच छः। तो क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस एन प्लस, क्या है मेरा ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल है। और ऑल कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, टू ऑल। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन टू ऑल। हो गया कि नहीं हो गया? हेक्सेन टू ऑल और हेक्सेनॉल। ठीक है ना? या तो मैं इसको हेक्सेन टू ऑल कर दूं या हेक्सेनॉल कर दूं। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, इसका मुझे नाम देना है। मैंने क्या बोला था? अगर मेरा कोई मल्टीपल बॉन्ड आया है और एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो नंबरिंग मेरी मल्टीपल बॉन्ड से होगी। तो नंबरिंग मेरी कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग मेरी यहां से स्टार्ट होगी। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो क्या हो गया? हेक्स हेक्सीन। अरे हो गया कि नहीं हो गया? छह कार्बन है और पहले पे क्या है मेरा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इन। तो हो गया हेक्सीन। हो गया कि नहीं हो गया मेरा हेक्सीन? अब देखो बच्चों, ये वाला देखो, वन टू थ्री फोर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये मेरा ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? हम्म। अब देखो बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने एक रूल बताया था ना बच्चों आपको, अगर मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाते हैं या सिमेट्रिकल आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। तो नंबरिंग मेरी कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग मेरी डबल बॉन्ड साइड से स्टार्ट होगी। वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा मेरा इसका? पेंट वन। क्या हो जाएगा बच्चों नाम इसका? वन इन फोर आइन। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट वन इन फोर आइन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? अब देखो और देखते हैं हम। चलो इसका नाम बताओ। नंबरिंग मेरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो दो पे क्या है? टू कॉमा टू डाई मिथाइल। ठीक है, इस पे क्या है मेरा? थ्री इथाइल। क्या है मेरा? थ्री इथाइल। कितने कार्बन है? छह। तो अब देखो, ई और एम, तो मेरा क्या हो जाएगा? थ्री इथाइल। ठीक है ना? टू कॉमा टू डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है? छह। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हेक्सेन। चलो और देखते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। नंबरिंग कहाँ होगी? फंक्शन ग्रुप से ये पहले आता है, तो नंबरिंग मेरी वन। इसको भी काम करो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको रुको। नंबरिंग कहाँ से होगी बच्चों मेरी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये क्या है? थ्री क्लोरो फोर ब्रोमो। है कि नहीं बच्चों? थ्री क्लोरो फोर ब्रोमो। अब देखो, सी और बी में पहले कौन आता है? बी आता है। तो क्या हो जाएगा? फोर ब्रोमो थ्री क्लोरो और हेक्सेनॉल।
नॉल। क्या हो जाएगा? हेक्से नॉल। ठीक है ना, हेक्सेन। ई हट जाएगा, देखो ई क्यों हट गया, मेरा वॉवेल आया ए आई ओ यू, वॉवेल आता है तो मेरा ई हट जाएगा, तो हेक्सेनॉल। चलो बच्चों, ये वाला देखते हैं। 1 2 1 2। ये क्या आ गया मेरा? सिमेट्रिकल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? मेरा सिमेट्रिकल। अब इसमें क्या करते हैं हमें? अल्फा, अल्फाबेटिकल जाऊंगा। अब क्लोरो और ब्रोमो में कौन आता है? पहले बी आता है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी। तो नाम क्या हो जाएगा मेरा? टू ब्रोमो। नाम क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? टू ब्रोमो। हाँ, सामने 1 2 3 4, हाँ, टू ब्रोमो 4 क्लोरो। कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन। हो गया कि नहीं हो गया? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों याद रखना, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रूल में नहीं लिखा होता है, तो जनरली बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, तो हम क्या लगाएंगे? देखो सिंपली नंबरिंग हम कैसे करेंगे बताता हूँ, आप लोग क्या गलती करते हो। 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है? 6 हेक्स 1 5 डाई इन। आप लोग सब यही नाम लिखेंगे ना, हेक्स 1 5 डाई इन। बट ये नाम मेरा क्या है बच्चों? गलत है। क्यों गलत है बच्चों? देखो एक बात याद रखना, जब भी मेरा किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड या दो से ज्यादा आ जाए, तो मैं हेक्स नहीं लिखता हूं, उसके साथ ए भी लगाता हूं। तो मैं क्या कर दूंगा इसको? हेक्सा 1 5 डाई इन। हेक्सा 1 5 डाई इन। ये मैं कब करूंगा? जब मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जब बच्चों मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे, तब मैं वहां पे ए को भी लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा यहां मेरा? हेक्सा 1 5 डाई इन। रूल लिख लो इसको करके, ठीक है ना। व्हेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू और मोर देन टू मल्टीपल बॉन्ड will come, then we will add a। क्या करेंगे हम? a ऐड कर देंगे। जैसे यहां देखो 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा? ब्यूट प्लस ए प्लस 1 3 डाई इन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1 3 डाई इन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ब्यूटा 1 3 डाई इन। देखो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या बोल रहे हैं ये? आईयूपैक नेमिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। एल्कीन से एक एच हटा दोगे तो ये एल्काइल बनेगा, एल्कीन से एच हटा दोगे तो एल्कनाइल बनेगा, ये एल्काइन से एच हटा दोगे तो एल्केनाइल बनेगा ये। ठीक है ना। अब ये क्या है मेरा? अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये मेरे एक आइसो की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये वन वन पे क्या है? मिथाइल, वन मिथाइल, ठीक है ना। अब दो कार्बन है, इथाइल, वन मिथाइल इथाइल इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों इसका? वन मिथाइल इथाइल। अगर ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट आता है, मान लो मैंने क्वेश्चन ये दिया तुम्हें और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसको मैं वन इथाइल, सॉरी वन मिथाइल इथाइल लिख सकता हूं या आइसोप्रोपाइल लिख सकता हूं। अब दूसरा देखो बच्चों मेरा वन मिथाइल, नंबरिंग यहां से हो रही है ना 1 2 3,
तो 1 पे क्या है, मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। या फिर ये जो मेरा कार्बन है, या फिर बच्चों ये जो मेरा कार्बन है दो कार्बन से कनेक्ट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो बच्चों ये वाला, इसमें 1 2, तो 2 टू मिथाइल, तो कहां से आ गया, हाँ सॉरी, नंबरिंग में यहां से होगी ना, ये वाली चीज खाली है, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल या फिर आइसो ब्यूटाइल। ये देखो, हाँ 1 1 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है ना, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 2 इथाइल, क्या है ये मेरा, टर्शरी ब्यूटाइल। ये मुझे बस थोड़े से याद रखने होंगे। अब देखो ये मेरा इथीन होता है, इथीन में से मैंने एच हटा दिया, तो क्या बन गया, इथेनाइल, और विनाइल बोल दिया मैंने से, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं पहले ही, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रोप 2 इनाइल। देखो 1 2, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोप 2 इन, ई जगह के वाई एल लगा दिया, ठीक है ना, और इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, फिनाइल। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्यारा शुभम सर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं हम। इस लेक्चर में बच्चों हम साइक्लिक नोमेनक्लेचर और साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर बच्चों कोई हमारा साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसका नोमेनक्लेचर हमें कैसे करना है, ठीक है बच्चों। अब कुछ रूल देखेंगे हम, साइक्लिक के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मुझे कार्बन चेन पहचाननी है कि कौन सी कार्बन चेन में लूंगा, तो उसके लिए मेरे क्या रूल्स है, देखो सेम ही है ऑलमोस्ट सब जगह। मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अब rules of cyclic compound, IUPAC name of cyclic compound are given by prefixing cyclo before their parent name। parent name से पहले उसका मुझे साइक्लिक नेम देना है। तो अगर मेरा कोई अगर मेरा कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा साइक्लो। कोई भी अगर मैं नाम दे रहा हूं, कोई भी कंपाउंड का पेरेंट नाम दे रहा हूं, उससे पहले साइक्लो लगाना पड़ेगा अगर वो मेरा साइक्लिक कंपाउंड है। तो ऐसे देखते हैं यहां पे बच्चों, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है मतलब पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है और सैचुरेटेड है तो एन, तो क्या हो गया, पेंटेन। बट इससे पहले क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। अब यहां देखो बच्चों, साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन है, रिंग है, सैचुरेटेड है, साइक्लो हेक्सेन। दूसरा, if two substituent are presenting at symmetrical position in cyclic compound then follow alphabetical order। अगर मेरा एक साइक्लिक कंपाउंड है और दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम जगह पे ही मेरे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मैं नंबरिंग करूं और सेम जगह पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, तब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। अगर मैं देखूं क्लोरीन और ब्रोमीन है, क्लोरीन मतलब क्लोरो, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, क्लोरीन मतलब क्लोरो, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो। अब क्लोरीन का सी और ब्रोमीन का बी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है कि बी पहले आता है, तो मेरा क्या आता है, बी पहले। तो नंबरिंग मेरी कहां से होगी, ब्रोमो साइड से होगी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लो, पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब नेक्स्ट रूल, हाँ, if more than two substituents are present at unsymmetrical position then numbering should be done accordingly to the lowest number rule। तो मेरी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, लोएस्ट नंबर रूल से होगी। अब लोएस्ट नंबर रूल का मतलब क्या है, नंबरिंग में बच्चों उस तरीके से करूंगा जहां से मेरे सब्स्टिट्यूएंट पास में आने चाहिए, जहां से मेरे सब्स्टिट्यूएंट बच्चों लोएस्ट पोजीशन पे आए। तो इन्होंने नंबरिंग कैसे की है बच्चों, 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो एक तरफ आ रहे हैं 1 पे 5 पे 6 पे, और एक तरफ आ रहे हैं 1 पे 2 पे 4 पे।
तो लोएस्ट क्या है मेरा, ये है, तो नंबरिंग मेरी यहां से ही होगी। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर देम बिटवीन ए एंड ए प्लस वन। मतलब अगर मेरे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड आने का मतलब है नंबरिंग में वहां से स्टार्ट करूंगा जहां पे बच्चों, नंबरिंग में वहां पे स्टार्ट करूंगा जहां पे मेरे सारे डबल बॉन्ड कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, अगर मेरा रिंग के जो नंबर हैं कार्बन के वो ज्यादा हो जाएं, किससे, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, देन पेरेंट नेम अकॉर्डिंग टू द रिंग। अब यहां दो केस बनते हैं, अगर रिंग के कार्बन ज्यादा है तो रिंग को मैं पेरेंट चेन मानूंगा, और अगर साइड साइड में जो है वो साइड चेन के कार्बन ज्यादा है तो मैं साइड चेन को क्या मानूंगा, पेरेंट चेन। अब वो मुझे देखना है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 1 2 3, तो ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन और पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन। अब यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब रिंग के बाहर मेरे कार्बन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी मेरी पेरेंट कार्बन चेन। वो मेरा डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिंग में ज्यादा है तो रिंग मेरा बिहेव करेगा पेरेंट कार्बन चेन की तरह। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम साइड चेन में ज्यादा है तो साइड चेन मेरा बिहेव करेगा पेरेंट कार्बन चेन की तरह। अब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करूंगा या आईयूपीएसी नेम बताऊंगा। तो जिसमें मेरा पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मेरा पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है बच्चों मेरा ओइक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो मेरा सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। अब ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर बच्चों कोई मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेरा काउंट होता है किसमें, पेरेंट चेन में। उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेरा पेरेंट चेन में काउंट होगा। अब मैं नंबरिंग करूं तो 1 2, दो है, क्या होता है ईथ, तो नाम क्या हो जाएगा, ईथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा, इथेनोइक एसिड। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है, 4, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब दो पे डबल बॉन्ड था ना तो मेरा ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है बच्चों मेरा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा इथाइल। अब नाम क्या दूंगा पहले सब्स्टिट्यूएंट, 3 इथाइल, कितने कार्बन है 5, तो पेंट 3 इनोइक एसिड। हो गया नहीं, पेंट 3 इनोइक एसिड। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है मेरा क्लोरो, और 4 पे क्या है बच्चों मेरा ब्रोमो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले किसका आता है, बी आर का, तो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो। अब 5 कार्बन है, अब देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है तो मैं ए लगाता हूं तो क्या हो जाएगा पेंटा 2 4, पेंटा 2 4 डाई इनोइक एसिड। हो गया नहीं, पेंटा 2 4 डाई इनोइक एसिड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is used as a substituent, then its carbon is not included in parent carbon chain except aldehyde and ketone। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कार्बन फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होगा। वो किस तरह बिहेव करेगा,
सब्स्टिट्यूएंट की तरह, बट कीटोन और एल्डिहाइड का काउंट हो सकता है। तो देखो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम क्या दिया मैंने, 5 पे 5 क्लोरोफॉर्माइल, 5 कार्बन है पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है पेंटेनोइक एसिड, और दूसरा 5 क्लोरोकार्बोनाइल पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आता है मेरा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स यूज करता हूं मैं ओइक एनहाइड्राइड, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं रिएक्शन करता हूं तो मेरा फॉर्मिक एसिड सॉरी फॉर्मल दो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो मेरा एनहाइड्राइड बनता है और एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अगर मैंने इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करी, क्या करा बच्चों मैंने, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करी, तो मुझे क्या मिला, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों का अलग अलग नाम दूंगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक, सॉरी इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा मेरा मीथेनोइक और एनहाइड्राइड। अब इसका एक दो, तो क्या हो जाएगा मेरा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये ना, अब देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों मेरे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या है बच्चों मेरा, एस्टर। एस्टर क्या होता है बच्चों, अगर मेरे कार्बोनिल कार्बन पे ओ आर, आर में बी एल्काइल और इट में बी एराइल अगर होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एस्टर। अभी इस आर की जगह में एच लगा दूं तो क्या बोलूंगा इसको मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इस ओ एच की जगह में एच लगा दूं तो मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो मुझे अब इतना काम नहीं है, अभी मैं एस्टर के बारे में देखूंगा। एस्टर का सफिक्स क्या होता है मेरा बच्चों, O8। स्पेशल सफिक्स क्या होता है मेरा, कार्बोक्सिलेट। प्रीफिक्स क्या होता है मेरा, एल्केनोलॉक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब एस्टर मेरा बच्चों बनता किससे, एस्टर मेरा बनता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में अल्कोहल से कर दूं तो मेरा एस्टर बनता है। इस एस्टर में जो O के साथ कनेक्ट होता है सिंगल बॉन्डेड, उसको बोलता हूं मैं एल्काइल, और इस पूरे पार्ट को मैं बोलता हूं एल्केनोएट। तो नाम कैसे दूंगा, पहले एल्काइल का नाम दूंगा फिर उसका नाम दूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप का। देखो इसमें क्या है, एक कार्बन, तो क्या बोलूंगा एक कार्बन के लिए बच्चों, मिथाइल। दो कार्बन इथेनोएट। ईथ प्लस एन प्लस O8 क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या हो गया, ये मिथाइल, एक कार्बन इसके लिए भी मिथाइल। तो बच्चों मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। अब सेकंड पे क्या है, ब्रोमीन। तो और ये क्या है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4, तो प्रोपेनोएट हो गया, मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरा ऐसा एसिड हैलाइड। अब देखो ये जो मेरा होता है ना, ये होता है मेरा कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के एक कार्बन पर एक्स लगा दूं तो इसको बोला मैंने हैलाइड। तो क्या हो गया, ये एसिड हैलाइड। सफिक्स का यूज होता है मेरा ओइल हैलाइड, स्पेशल सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड, प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल और हेलो फॉर्माइल। अब नंबरिंग 1
2, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एक प्लस एन प्लस ऑयल प्लस हैलाइड का नाम क्या है, क्लोराइड। तो क्या नाम हो जाएगा, एक कंबाइन करके लिखूंगा तो इथेनोइल क्लोराइड। हो गया कि नहीं हो गया, इथेनोइल क्लोराइड। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट टू इनोइल ब्रोमाइड। सेकंड पे डबल बॉन्ड है ना, तो इनोइल लगाया, ब्यूट टू इनोइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। थर्ड पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है, OH का हाइड्रोक्सी, तो मैं नाम दूंगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेनोइल, और हैलाइड क्या है, क्लोराइड, तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ये देखो बच्चों, 1 2 3 4। सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम होगा, क्लोरो, तो मेरा 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 5, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, मेरा नाम क्या है, एमाइड। अब एमाइड के लिए मैं क्या यूज करता हूं, CONH2। सफिक्स क्या होगा बच्चों इसका, एमाइड। स्पेशल सफिक्स क्या होगा इसका, कार्बोक्सामाइड। प्रीफिक्स क्या होगा इसका, कार्बोमाइल और एमिनो कार्बोनाइल। ठीक है बच्चों, सफिक्स क्या होगा इसका ये। अब कार्बन काउंट करो, 1 2, 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। अब इसको मैं तोड़ कर लिखूं तो पहले ETH, इथे प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है, प्लस एमाइड, और इसको कंबाइन लिखूंगा तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। अब एक कार्बन, ये क्या है, एन, इस एन के साथ क्या जोड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो नाम क्या होगा बच्चों, एन मिथाइल। एन पे ही है ना, एन मिथाइल और मीथेनामाइड, एन मिथाइल मीथेनामाइड। अब एक कार्बन है इसमें, ठीक है, तो एक कार्बन है तो किसी से नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेनामाइड। एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, मीथेनामाइड। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरा साइनाइड, CN। अब साइनाइड के लिए बच्चों सफिक्स का यूज करता हूं मैं नाइट्राइल। साइनाइड के लिए बच्चों सफिक्स का यूज करता हूं मैं नाइट्राइल। स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, प्रीफिक्स साइनो। 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा, ई प्लस इन प्लस सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन नाइट्राइल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन नाइट्राइल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या है बच्चों, ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल। सेकंड पे ऑक्सो, 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट बच्चों एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो हो वो हाइड्रोजन कनेक्ट हो। सफिक्स का यूज करता हूं बच्चों में अल, स्पेशल सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, प्रीफिक्स फॉर्माइल ऑक्सो, और या फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। एक कार्बन है, मीथ प्लस एन प्लस एल, तो क्या नाम हो गया इसका,
मीथेनल। एक कार्बन के लिए मीथेनल। अब यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इन और 1 ऑल, या फिर क्या बोल दूंगा? प्रोप 2 इन। हो गया नहीं हो गया? अब नेक्स्ट 1 2, ठीक है ना? 1 2 दो कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा? इथेनल। दो कार्बन तो क्या हो जाएगा मेरा? इथेनल। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूट 2 इनल। ब्यूट 2 इनल, ये ए है, ठीक है ना? ये ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स क्या बोल रहे हैं ये? इफ CHO group is treated as substituent, then if carbon of CHO is not included in parent carbon chain or PCC, then oxo prefix is used। अगर मेरा जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, अगर बच्चों मेरा एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों? ऑक्सो। नेक्स्ट, इफ कार्बन ऑफ CHO इज नॉट इंक्लूडेड इन PCC, देन फॉर्माइल प्रीफिक्स इज ऑल्सो यूज। फॉर्माइल भी यूज कर सकता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्या है मेरा? कीटोन। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ या तो एल्काइल हो या एल्काइल एराइल हो या एल्काइल एराइल हो, तो इधर ये एच से नहीं होना चाहिए। एच हो गया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एल्डिहाइड। एच नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। एच मतलब Cl भी नहीं होना चाहिए। सफिक्स क्या होगा मेरा? ओन। प्रीफिक्स क्या होगा मेरा? ऑक्सो और कीटो। तो 1 2 3, इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। अब कॉमन नेम एसीटोन है तो आईयूपैक नेम क्या होगा? प्रोप पेनोन। प्रोपेनोन। अब 1 2 3 4, ब्यूट प्लस एन प्लस 2 ऑन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सफिक्स OL। कंफ्यूज मत होना, AL किसका था बच्चों मेरा? एल्डिहाइड। और OH का क्या है मेरा? OL OO, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना। A मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। CH3OH, एक कार्बन है तो मीथ प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेनॉल। अब 1 2 3, ये क्या है बच्चों मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मैं क्या बोलता हूं? इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा? 2 इथाइल। सेकंड पे ही है ना, 2 इथाइल। और प्रोप 2 इन 1 ऑल। 2 इन 1 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 1 2 3, तो 3 के लिए क्या बताता हूं? प्रोप प्लस एन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। एमाइन। एमाइन के लिए सफिक्स यूज करता हूं मैं एमाइन। प्रीफिक्स एमिनो। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 1 पे ही तो एमाइन है, प्रोपेन 1 एमाइन। अब इस एन के साथ ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का, तो इसको क्या दूंगा नाम बच्चों में? एन इथाइल। इसको नाम क्या दूंगा मैं? एन पे है ना, 1 2 पे नहीं है, एन पे है, तो इसलिए मैंने एन इथाइल बोला। एन इथाइल। कितने कार्बन है? 4, तो क्या बोल दूंगा नाम में? एन इथाइल ब्यूटेन
1 एमाइन, इथेन सॉरी एन इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरा IUPAC, ये ईथर के बारे में। ईथर, इसको मैं एल्कोक्सी एल्केन भी बोलता हूँ। एक कार्बन, इसको मैं एल्कोक्सी पार्ट बोलता हूँ। तो ये एक कार्बन है तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथ। तो ये हो जाएगा मेरा मिथॉक्सी। देखो, इस पार्ट को मैं एल्कोक्सी भी बोलता हूँ। तो जितने कार्बन होंगे उतनी एल्काइल ग्रुप का नाम दे दूंगा मैं। तो एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और उधर क्या है, मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, मिथॉक्सी और इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसमें देखो 1 और 2 पे है एल्कोक्सी ग्रुप, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी। भैया 1 और 2 पे है, 2 के लिए मैं डाई यूज करता हूँ, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। तो 1,2 डाई मिथॉक्सी मीथेन इथेन। साइक्लिक, साइक्लिक के लिए मैं यूज करता हूँ इपॉक्सी। साइक्लिक के लिए बच्चों में यूज करता हूँ इपॉक्सी एल्केन। तो नंबरिंग करो 1 2, तो क्या हो जाएगा नाम, 1 2 इपॉक्सी। कितने कार्बन है, 2 हैं तो इथेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन। इधर 1 2 3 4 5, 3 और 4 से मेरा साइक्लिक ईथर कनेक्ट है। तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी 2 और 3 पे 2 3 इपॉक्सी। कितने कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। अब नेक्स्ट है मेरा रूल्स फॉर यूजिंग सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के लिए मैं कौन से रूल यूज करता हूं। इफ मोर देन 2 सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर 2 सेम या 2 से ज्यादा मेरे सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, देन देयर कार्बन आर नॉट इंक्लूडेड इन PCC, और उनके कार्बन में पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करूंगा, एंड दे रिप्रेजेंटेटेड बाय देयर स्पेशल सफिक्स। कहने का मतलब क्या है, कहना वो ये चाह रहा है कि अगर मेरे 2 से ज्यादा, अगर बच्चों मेरे 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर बच्चों मेरे 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, स्पेशली कार्बन कंटेनिंग, अगर मेरे 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उन कार्बन को मैं पेरेंट चेन में काउंट नहीं करूंगा। उन कार्बन को मैं पेरेंट चेन में काउंट ना करूंगा, और काउंट ना करके उनको मैं किस में काउंट करूंगा, स्पेशल सफिक्स। जब मुझे उनका नाम देना होगा तो उनके स्पेशल सफिक्स को यूज करना होगा। अब देखो बच्चों, पहला तरीका याद है जो हम ओल्ड टाइम में यूज करते थे। तो बोला था हमने नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5, हमने लॉन्गेस्ट चेन ली होगी, और थर्ड पे ये मेरा सब्सिट्यूएंट आ गया। तो मैंने क्या नाम दिया था, 3 कार्बोक्सी। अब COOH का नाम कार्बोक्सी होता है ना, 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। ये मेरा पुराना तरीका था। अब नया, मैं क्या करूंगा, इसको पेरेंट चेन में लूंगा ही नहीं, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका स्पेशल सफिक्स है। ऐसे ही मैं इसमें करूंगा 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल 1 2 3। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। देखो थोड़ा पहचानने में आना चाहिए, बस हमें क्या देखना है, अगर मेरे 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 से ज्यादा सेम, सेम ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं उन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करूंगा, उनके लिए मैं उनका स्पेशल सफिक्स का यूज करूंगा। ठीक है बच्चों। अब एक और रूल, ऑल्सो इफ कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद साइक्लिक चेन, देन सेम रूल इज एप्लीकेबल। जो पहला वाला रूल था ना पीछे,
कि हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो मैं उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करूंगा। सेम इसमें अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक रिंग से, कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेरा अटैच है किससे, साइक्लिक रिंग से, तो मैं उसको भी वहां काउंट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसका स्पेशल सफिक्स। अब यहां देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा मेरा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा मेरा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन 1 2, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों साइक्लो हेक्सेन, ठीक है ना, इसके लिए कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल हेलाइड होता है। अब हेलाइड क्या है यहाँ पे, Cl, तो कार्बोनिल क्लोराइड कर दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा मेरे सेम फंक्शनल ग्रुप और वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं क्या नहीं करूंगा, उन कार्बन को मैं पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं करूंगा। ठीक है ना, उसका नाम मैं उसके स्पेशल सफिक्स से दूंगा। सेम रूल मेरा यहां भी एप्लीकेबल होता है। अगर मेरा कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर मेरा कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है मेरा साइक्लिक रिंग से, डायरेक्टली अटैच है मेरा साइक्लिक रिंग से, तो मैं उसको भी काउंट नहीं करूंगा, तो मैं उसको भी काउंट नहीं करूंगा। क्या करूंगा, उसका स्पेशल सफिक्स से नाम मैं दूंगा। अब नेमिंग ऑफ बेंजेनोइड कंपाउंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, नेमिंग ऑफ बेंजेनोइड compound or benzene derivative. Most of the common name of benzenoid compound are except in IUPAC। बहुत सारे, देखो बेंजीन देंगे तो बेंजीन ही बोल दिया, आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे कॉमन नेम को ही, तो इसका अगर नाम दूंगा तो मैं बेंजीन बोल दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, बेंजीन, ये क्या हो गया मेरा, बेंजीन। अब इस बेंजीन पे एक CH3 है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मिथाइल बेंजीन। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसको मैं टोलुइन बोलता हूं। अब इस पे मेरा 2 मेंबर की रिंग है, सॉरी 2 मेंबर की रिंग तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, 2 मेंबर की चैन है, तो 2 मेंबर के लिए क्या बोलता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा इथाइल बेंजीन, बेंजीन मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन। अब इस ग्रुप को पहचाना बच्चों, ये मेरा कैसा है, आइसो, तो मैं इसको बोल दूंगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन। और नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबरिंग करता हूँ ना, 1 2 3, तो 2 फिनाइल, दो पे क्या है, पीएच, तो 2 फिनाइल प्रोपेन। इसमें देखो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड पे है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 फिनाइल, 2 पे मिथाइल 3 पे फिनाइल, 2 मिथाइल 3 फिनाइल, और कितने कार्बन है, पेंटेन।
तो बच्चे इन कुछ कंपाउंड के नाम हम देते हैं। अगर जब मैं नाम देने जाऊं तो पहले तो मैं देखूंगा, अगर मैं देखूं पहला कंपाउंड बच्चों मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है, पहला कंपाउंड मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, सिमेट्रिकल। अब मैं नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करूं बात मेरी सेम ही है, ठीक है ना। तो मेरी नंबरिंग स्टार्ट करी यहाँ से 1 2 3 4 5। अब 3 पे और 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। ए 3 वाले का नाम क्या है मेरा, मिथाइल। 2 वाले का नाम क्या है मेरा, इथाइल, और इसका भी मेरा इथाइल। तो मैं क्या नाम दूंगा बच्चों बताओ, मैं नाम दूंगा इसको 2,4 डाई इथाइल। 2 के लिए बच्चों मैं डाई यूज करता हूँ, 2,4 डाई इथाइल। 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5। तो मेरा पेंटेन हो गया, नहीं हो गया मेरा पेंटेन। अब अगर बच्चों में इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है बच्चों मेरा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग मेरी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा मेरा, पेंट प्लस एन, और इसके लिए सफिक्स यूज करता हूं मैं बच्चों, ए एल, अल प्लस अल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों, पेंटेनल। अब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। अब ये मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये वाला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हम क्या रूल पढ़ते थे कि बच्चा नंबरिंग मेरी वहां से स्टार्ट होगी जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर बच्चों मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो मेरी नंबरिंग कहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, यहां से मेरा 2 पे पड़ रहा है और यहां से मेरा 5 पे पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली 2 मेरा पास में है एज कम्पेयर टू 5, तो मेरी नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर साइड से। अब 3, ये मेरे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर नंबरिंग मैंने की है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं 4 इथाइल। 4 पे क्या है, इथाइल, ई पहले आता है एम से। और 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है ना। तो हेक्सेन टू ऑल। इसके लिए क्या यूज करता हूं बच्चों में, ओ एल। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, ऑल। चलो बच्चों इसका नाम देते हैं। इसका नाम कैसे देंगे, पहले तो हमें क्या पहचानना है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है मेरा फंक्शनल ग्रुप। वो भी कौन सा है, कार्बन कंटेनिंग। ये क्या है मेरा फंक्शनल ग्रुप, वो भी कौन सा है, कार्बन कंटेनिंग। तो इसके कार्बन को मैं क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ। और नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप जहां से हो कार्बन वाला या फिर नियरेस्ट पोजीशन पे। तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये मेरा 6 है, और यहां से करूँ तो 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरी चैन ये हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चैन देखता हूँ ना मैं, तो 5 6 7 हो गई कि नहीं हो गई। एक मिनट को जरा, यहाँ पे हमने ना लॉन्गेस्ट चैन शायद नहीं ली थी।
ये क्या था मुझे बनाने को, एक बात बताओ। हम्म, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 की लॉन्गेस्ट चेन है। हमने ना वहां पे जल्दबाजी में ना वो गलत कर दिया था। वहां हमने क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन नहीं ली थी। ठीक है, तो ये है मेरी लॉन्गेस्ट चेन। इसका मेरा 3 पे, 4 पे और 5 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है मेरा? 3 पे, 4 पे और 5 पे आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 3 4 5 ट्राई मिथाइल। 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। हमने क्या है ना, वहां पे लॉन्गेस्ट चेन ली थी हमने ना, जल्दबाजी में ना उसको साइड चेन समझ के सिमेट्रिकल कर दिया था। ठीक है ना, अभी मुझे याद आया अचानक से। चलो, ये नेक्स्ट वाला भी ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना सही लिया ना हमने, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हाँ। अब देखो यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, उनको मैं सर्कल करता हूँ। तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है, और एक मेरा ये है। ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? 4 क्लोरो। इसका नाम क्या है? 4 क्लोरो। इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है? 5 मिथाइल। और इसको क्या बोलता हूं मैं? ओइक एसिड। इसको क्या बोलता हूं मैं? ओइक एसिड। अब मैं नाम क्या दूंगा? सबसे पहले मेरा आएगा 4 क्लोरो, अल्फाबेटिकली 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 3 हाइड्रोक्सी। 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। फिर 5 मिथाइल 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। और 7 कार्बन है ना, तो हेप्टेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा मेरा? हेप्टेनोइक एसिड। इसका नाम देते हैं, ये मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप और कार्बन कंटेनिंग। तो नंबरिंग मेरी यहां से होगी 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 5। ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे देखना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मेरे कहाँ पर है? ये थर्ड पे है, सेकंड पे है, और फोर्थ पे है। तो पहले, सबसे पहले नाम दूंगा। तो 4, इसको बोलता हूं मैं ऑयल हैलाइड। तो 4 क्लोरो, 4 पे है ना मेरे बच्चों, 4 क्लोरो 2 इथाइल 3 3 डाई, 2 बार है ना, 3 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। तो पेंटेनोइल। और हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। तो पेंटेनोइल क्लोराइड। समझ में आया ना? आया बच्चों? चलो, इसका नाम देखते हैं कैसे देंगे। अच्छा बताओ, ये वाला मेरा कौन से तरीके का एग्जाम्पल है? मुझे याद है क्या नाम है, ये मेरा वो है कि मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हो किससे? साइक्लिक रिंग से। तब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है साइक्लिक रिंग से, तब मैं क्या करूंगा? उस कार्बन, जो वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको मैं, उसके जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका मैं सफिक्स कौन सा यूज करूंगा? स्पेशल सफिक्स। तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, इस कार्बन को मैं काउंट नहीं करूंगा, किसमें? साइक्लिक चेन में।
तो नंबरिंग क्या होगी मेरी 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम हो जाएगा 1, सॉरी पहले तो मैं साइक्लो दूंगा ना, हाँ साइक्लो हेक्सेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक क्वेश्चन मैं आता हूँ, उसको तुम खुद ही करना, मैं सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद तुम नाम देना। चलो। हम्म, देखो ये वही एग्जांपल है जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये क्या है बच्चों मेरा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके लिए मैं यूज करूंगा स्पेशल सफिक्स। इसके लिए मैं यूज करूंगा स्पेशल सफिक्स। ये क्या है मेरा, देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप स्पेशल सफिक्स। अब देखो नंबरिंग, यहां से ही 1 2, यहां से ही 1 2। अब नंबरिंग तुम्हें पहचानी सिमेट्रिकल है। अब मेरा नंबरिंग कैसे होगी मेरी, अल्फा बेटिकल नंबरिंग करूंगा मैं। ठीक है ना। अब इसके लिए मैं यूज करूंगा हाइड्रोक्सी। इसके लिए बच्चों में क्या यूज करूंगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। इसके लिए यूज करूंगा मैं ब्रोमो, और इसके लिए आइसो प्रोपाइल। और ये क्या हो जाएगा मेरा डाई मिथाइल। ये क्या होगा बच्चों मेरा, 2 कार्बन का है तो इथाइल। तो जाएगा नहीं जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथाइल। अब देखो नंबरिंग मेरी कहां से होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 2 ब्रोमो 3 इथाइल, और ये 4 4 डाई मिथाइल, और 5 आइसोप्रोपाइल 6 हाइड्रोक्सी। अब अल्फाबेटिकली तुम अरेंज कर लोगे, उसको तुम अरेंज कर लेना। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन करे और कुछ स्पेशल फंक्शन ग्रुप थे उनके आईयूपीएसी नेम देखे, और साइक्लिक कंपाउंड को हम आईयूपीए नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखा हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और कुछ बहुत बढ़िया से क्वेश्चन लेके आएंगे और हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।